सवाल से शुरुआत करते हैं जो इस किताब की नींव है। कभी सोचा है भगवान ने हमें दो कान और सिर्फ एक जीभ क्यों दी? इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है कि हम सुने ज्यादा और बोलें कम। पहले खुद को अच्छे विचारों से भर लें और फिर जो बोलें वो उसका सबसे बेहतरीन निचोड़ हो। तो ठीक है, इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि हमारी बोली अमृत भी है और जहर भी। फिर जानेंगे कि हमारे शब्द असल में आते कहाँ से हैं, वाणी की पूजा क्या होती है, कड़वे बोल का अंजाम क्या होता है और मीठी बोली में क्या ताकत छुपी है, और आखिर में इन सब से हमें क्या सीखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाणी के दोहरे रूप की, कि कैसे ये अमृत भी है और विष भी। कहते हैं ना कि हमारी जबान में अमृत भी है और जहर भी, और ये चुनाव हमारा है। देखिए, मीठे बोल अमृत की तरह बोलने वाले और सुनने वाले दोनों का मन हल्का कर देते हैं, खुशी भर देते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। वहीं कड़वे शब्द जहर की तरह सबसे पहले बोलने वाले को ही नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी अपनी इज्जत कम होती है और झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब एक और भी गहरी बात पर चलते हैं। हमारे शब्द आते कहाँ से हैं? क्या ये सिर्फ जबान से निकलते हैं? नहीं, असल में किताब के मुताबिक एक शब्द की यात्रा 4 पड़ावों से होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत होती है नाभि से, जहां ध्वनि का कंपन उठता है। फिर ये दिल तक पहुंचता है, जहां इसमें भावनाएं, एहसास जुड़ते हैं। इसके बाद मस्तिष्क में इसे विचार का ढांचा मिलता है, और तब जाकर आखिर में ये जबान से बाहर आता है। मतलब जो हम बोलते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं होते। ये बहुत जरूरी बात है कि असल में वाणी के साथ हमारा पूरा व्यक्तित्व ही बोलता है। हमारा मन कैसा है, हमारी भावनाएं कैसी हैं, सब कुछ हमारे शब्दों में झलक जाता है। अच्छा, तो जब शब्द इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या सोच समझकर बोलना एक तरह की साधना नहीं हो सकती? चलिए समझते हैं कि वाणी की उपासना क्या है। हम जप का मतलब समझते हैं मंत्रों को दोहराना, लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है कोई भी ऐसी बातचीत जिसका मकसद खुद को या दूसरों को बेहतर बनाना हो, चेतना को ऊपर उठाना हो, वो भी एक तरह का जप ही है। संत विनोबा भावे ने कितनी अच्छी बात कही थी, मेरा बोलना जप के लिए है, प्रचार के लिए नहीं। मतलब वो जो भी बोलते थे उसे अपने विचारों को और पक्का करने का एक जरिया मानते थे, ना कि सिर्फ दुनिया को बताने का। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, कड़वे और बिना सोचे समझे बोले गए शब्दों का अंजाम क्या होता है। इसका असर एक बूमरैंग की तरह होता है। ये बात गांठ बांध लेने वाली है। कड़वे शब्द किसी और को चोट पहुंचाने से पहले सबसे पहले बोलने वाले को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये नुकसान कैसा होता है? सोचिए, ये एक अंदरूनी धमाके जैसा है। जहां धमाका होता है वो जगह भी तो तबाह होती है ना। ये हमारे शरीर के पूरे सिस्टम को हिला देता है, एक तरह का आंतरिक भूकंप ले आता है। ये खुद को जख्मी करने जैसा है। और विज्ञान भी कहता है कि ध्वनि तरंगे लौटकर अपने स्रोत पर जरूर आती हैं, मतलब फेंका हुआ बाण घूमकर वापस हम ही को लगता है। और इसका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता, कड़वे बोल का असर फैलता है। ये परिवार में बगावत और कड़वाहट पैदा करते हैं, बच्चों की ग्रोथ पर बहुत बुरा असर डालते हैं। सोचिए, जिस घर में रोज झगड़े होते हों वहां बच्चे कैसे खिलेंगे? और यही माहौल मिलकर समाज को भी कमजोर करता है। तो चलिए अब इस अंधेरे से निकलकर रोशनी की बात करते हैं। मीठी बोली की ताकत, जो किसी भी सेवा से बढ़कर है। उपनिषदों में कितनी सुंदर प्रार्थना है, जीवा में मधुमत्तमा, यानी मेरी वाणी में शहद जैसी मिठास हो। यह सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं बल्कि एक साधना है। और ऋग्वेद में तो यहां तक कहा गया है, जहां वाणी छान कर यानी सोच समझकर बोली जाती है, वहां विभूतियां यानी सुख समृद्धि दौड़ती हुई चली आती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीठी चीज पर मधुमक्खियां खींची चली आती हैं। और एक बात और, किसी को पैसे देना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है किसी को हिम्मत देना। किसी का टूटा हुआ आत्मविश्वास अगर हमारे चंद मीठे बोल से लौट आता है तो उसकी कीमत किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा है। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, आइए उसका सार समझते हैं। हमें अपनी वाणी के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? यहां मौन का जिक्र करना बहुत जरूरी है। मौन को वाणी का तप कहा गया है। इसका मतलब चुप हो जाना नहीं है। इसका मतलब है बोलने से पहले का वो ठहराव, वो सोचने का वक्त जो हमारे शब्दों को ताकतवर बनाता है। तो सोच समझकर बोलने का प्रोसेस क्या हो सकता है? सबसे पहले सोचें, बोलने का मकसद क्या है, इसका असर क्या होगा। फिर छानें, इसमें से हर तरह की कड़वाहट और नेगेटिविटी हटा दें। फिर
शब्द तैयार करें। ऐसे शब्द चुनें जो मीठे हो और कुछ अच्छा करने वाले हो। और आखिर में एक अच्छी नीयत के साथ बोलें। तो आखिर में सीख यही है कि हमारे शब्द ही हमारी दुनिया का नक्शा बनाते हैं, हमारी असलियत की नींव रखते हैं। अगर हम अपनी वाणी को साधना सीख जाएं, तो हम सिर्फ दूसरों का ही भला नहीं करते, बल्कि अपने लिए भी एक खूबसूरत अंदरूनी और बाहरी दुनिया बनाते हैं।